प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। हम बिल्कुल प्रभु का आगमन का निकट है, इसलिए हम एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, बाकी सब बातों से बढ़ करके प्रभु के आगमन पर हमको जाना है। इस तैयारी में हमको लगा रहना चाहिए। जो भी आलोचना आपको दिया जाता है, वो आलोचना आपको प्रभु की आगमन की तैयारी के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया से कुछ आशीष पाने के लिए, मतलब ये दुनिया का कुछ लाभ बटोरने के लिए, ये दुनिया की कुछ बातों को हासिल करने के लिए नहीं। आप प्रभु यीशु मसीह की आगमन पर जाना, पहला पुनरुत्थान में आपको भाग होना है। उस पहला पुनरुत्थान से आप वंचित नहीं होना। उसके लिए सारे आलोचनाएं, हर संदेश आपको उसी की ओर लक्ष्य लगाता है, क्योंकि अभी प्रभु यीशु मसीह और कोई चमत्कार करने के लिए नहीं आ रहा है, पवित्र लोगों को ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे बड़ा चमत्कार अभी होने वाला है। उस तैयारी में हमको लगा रहने के लिए प्रभु जरूरतमंद संदेश, आलोचना या आत्मिक भोजन हमें देके हमें पूर्ण रीति में उसकी स्वरूप बोले तो शारीरिक रीति में नहीं, उसकी स्वरूप बोले तो जीवन और स्वभाव में हमको सिद्ध करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है उसने उसको अर्थात प्रभु यीशु मंडली को वजन रूबी जल स्नान से धो के शुद्ध करके उसमें से दाग, जुरी, कलंक सब दूर करता है, उसको पवित्रता में सिद्ध करता है। तो उसी आधार में होकर के हमको संदेश आता है। तो वो दृष्टिकोण से हम वचनों को देखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का मनन के लिए अपने एक भाग पढ़ेंगे, इफिसियन उसकी 4 अध्याय इसकी 25 वचन। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमीन। इसका मतलब हम सत्य बोलना और भोष्क, झूठ त्यागना। भोष्क या झूठ, उसका अर्थ क्या समझते हो? यीशु मसीह में नहीं, यीशु मसीह ने नहीं बोला, यीशु मसीह बोलने के लिए नहीं बोला और यीशु मसीह ने किया नहीं, इसको झूठ कहता है या भोष्क कहता है। मैं फिर से कहता हूं, जो मसीह में नहीं है और जो मसीह ने नहीं बोला और जो मसीह बोलने के लिए बोला नहीं और मसीह नहीं किया, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह नहीं किया, वो सब झूठ है। उसके लिए आपको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देता हूं। यिर्मयाह उसकी 14 अध्याय उसकी 14 वचन पढ़िए। यिर्मयाह 14 तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही है। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। देखा, मतलब कितना क्लियर वहां पर बोलता है। परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, ये जो भविष्यवक्ता बोलते हो, मेरे लिए बोलने वाला या मेरे लिए कार्य करने वाला, मेरे नाम में भोष्क, झूठ बोलता है, ऐसा बोल रहे। मतलब प्रभु ने ऐसा बोलने के लिए नहीं बोला है, प्रभु ने ऐसे करने के लिए नहीं बोला है, ऐसा कोई कार्य उनको प्रभु करके दिखाया भी नहीं, तुम जाके ऐसा करो, लेकिन वो कर रहा है। तो आज आप ये बात समझना है। आप यिर्मयाह उसकी 23 अध्याय उसकी 16 वचन पढ़िए।
सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें करते हैं। हाँ, वचन को आधार लेके अपनी मन के अनुसार बोलने लग गया। ये है बोस्ट। वचन की आधार लेके अपनी मन की बोली बोलने का, है ना। आप उसका 25 और 26 वचन पे पढ़िए। मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल की भविष्यवक्ता है। ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। देखा, इसका मतलब प्रभु ने बोलने के लिए नहीं बोला और प्रभु ने करने के लिए नहीं बोला है। ऐसा कार्य करने के लिए आपको बोलता है, आपको ऐसा कुछ उपदेश देता है, उसको कहता है झूठ, है ना। आप एसकेल उसकी 13 अध्याय उसकी 3रा वचन, ये आपको समझने के लिए, आपको उसको आपकी हृदय प्रकाश में होने के लिए वचन पढ़ा रहा हूं। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वो अपनी आत्मा, अपनी सोच विचार के अनुसार लीड किया जा रहा है। वो जो भी बात बोलता है वो अपनी बुद्धि के अनुसार बोलेंगे, अपनी समझ के अनुसार बोलेंगे। उससे आपका आत्मिक उन्नति होने वाला नहीं, उससे आपको आत्मिक शक्ति नहीं मिलेगी। आप बुद्धि में और दुनियादारी की बातों में, आप बुद्धि में ताकतवर होगा, दुनियादारी की बातों में आपका दिल जम जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए ये बात आप आपके जीवन में समझना, और ये सब शैतान की प्रेरणा से करता है, क्योंकि ऐसे कार्य करने की प्रेरणा शैतान की ओर से मिलता है ना। यूहन्ना 8:44 में यीशु मसीह इसके बारे में समझाया कि शैतान क्या करता है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। देखा, तो आप ये बात समझना है कि झूठ कभी भी प्रभु यीशु मसीह से नहीं है, वो शैतान से है। इसलिए हम ऐसी बातों पर अपन ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी नए नियम में गिरा हुआ एक संभव हम देखता है, प्रेरितों की चरित्र 5 अध्याय 1 से 11। यहां पर हम पढ़ते समय पर अनन्यास और सवीरा ये दोनों अच्छी एक दर्शन मिल गया उनको, कि प्रभु का वचन के द्वारा उनको प्रकाश मिला, तो उन्होंने अपनी जमीन बेचा और वो सब प्रभु की सेवकाई के लिए देने के लिए निर्णय लिया था। लेकिन उन्होंने बेचने के बाद एक निर्णय लिया कि अभी इसमें से कुछ हम अपने लिए रख देंगे और बाकी हम प्रभु का सेवकाई के लिए देंगे। ये उनकी सोच था, और उन्होंने वो बात पतरोस के पास आया और जैसे उनकी प्लान था वैसे उन्होंने किया। करने के बाद पतरोस अनन्यास से पूछता है पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए, और जमीन की बेचने के बाद जो आपको धन मिला था, कीमत मिले थे, उसमें से कुछ अपने पास छिपाने के लिए शैतान तुम्हारा हृदय कैसे वश में की। वो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। आप वो 3रा वचन पढ़िए, प्रेरितों की चरित्र 5 अध्याय उसके 3रा वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आमीन। तो अभी आप देखो, जब शैतान एक व्यक्ति के हृदय को वश में करता है, तब वो झूठ बोलने के लिए उसकी दिल में प्रेरणा आता है। वो अपनी विजय के लिए या अपनी कुछ सफलता के लिए या अपनी कुछ स्वार्थ लाभ के लिए उस समय पर वो कार्य करता है।
वो ये बात आप हमेशा याद रखना है। आप पुराने नियम में भी हम देख सकता है, दूसरी राजा में उसकी दूसरी राजा वहां पर एलीशा का शिष्य गेहसी एक दो का खाता है ना। गेहसी ने नायमान के पास जाकर के झूठ बोला है ना। अभी आप दूसरा राजा उसकी 5वां अध्याय उसका संभव आपको समझना है तो उसका 20 वचन से आप पढ़ना। 5 का दूसरा राजा 5 अध्याय 20 से। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया है उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल से है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जन मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसीलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उन्होंने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। तब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं गया ही नहीं। देखा, अभी उसने अपने स्वार्थ लाभ के लिए, उसको जीतने के लिए उसने क्या किया? नायमान के पास गया, नायमान से उसने एलीशा का नाम लेके झूठ बोला और उसने वो चांदी और नया वस्त्र उसने अपने वो हासिल किया। हासिल करके वो घर में अपनी तंबू में लाकर उसको छिपा करके वापस जब एलीशा के पास आया, एलीशा उसको पूछा कि गेहजी, तुम किधर गया था? उसने बोला, मैं कहीं नहीं गया, इधर ही था बोला। तो एलीशा उनको बताता है, वो है सबसे बड़ा गहरा सवाल, वो हमें आज समझना चाहिए, है ना। आप आगे पढ़िए उसको। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। तब से जब वो पुरुष रथ से उतर करके तेरी ओर मुड़ा, वहां से सब बात मुझे मालूम है। एलीशा गेहजी को जानता करके अगर बोलता है तो हमारा प्रभु यीशु हमको कितना अधिक जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एलीशा बोलता है, नायमान रथ से उतर करके तुम्हारा जो बातचीत हो रहे, तुम जो जो बातें बोला, वो सब मुझे मालूम है। अगर एलीशा ये बात बोल रहा है तो हमारा प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके बारे में हम क्या सोचना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाखीवारियां या भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोट तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। देखा, वो बात केवल गेहजी को आया ऐसा नहीं, गेहजी की पीढ़ी को भी उसको भुगतान करने का नौबत आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ऐसे बात जो हम करते हैं आगे जाकर के हमारा पीढ़ी को भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए हम सावधान रहना है। हम अपने जीवन में हम कभी भी ऐसा धोखे के कार्य नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी नायमान कोड त्याग के गया, वो कोड अभी गेहजी के जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपको समझाना चाहता है कि यहां पर आप ये बात, ये पुराना नियम से नए नियम से आपको इसको व्याख्या करने का अर्थ है
कि कहता है कि पवित्र आत्मा से तुम क्यों झूठ बोला। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालने का केवल हमको गाइड करना यही नहीं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा सब कार्य स्वर्ग में रिपोर्ट होता है। इसलिए बोलता है हमारा विचार तक हम बहुत सोच समझ करके विचार करना, क्योंकि विचार भी प्रभु जानता है। ऐसे लोग विचारों को भी प्रभु जानता है आपके विचार क्या है ना। तो इसलिए हम आत्मिक जीवन में आप सोचेंगे मैं घर में बैठ करके सोचता हूं, लेकिन वो सोच प्रभु जानता है, वो सोच प्रभु जानता है। यही एलीशा के पास रहब्याम की पत्नी पहुंच गया तो उसने वेश बदल के आया। वो वेश बदलने के लिए जो रहब्याम उसकी पत्नी को आलोचना दे रहा था, उन लोग आपस में चर्चा कर रहा था, वो सब बातें वैसे की वैसे एलीशा से परमेश्वर बात कर रहा है कि रहब्याम का पत्नी वेश बदल करके आपके पास आने वाला है। तो हम ये वचन क्यों ध्यान कर रहे हैं कि हम कभी भी हमारा प्रभु के सामने ऐसा कोई अभिनय, ऐसा कोई गलत कार्य हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान ऐसा हमारा दिल में डालता है, नहीं जानता। आप मनुष्य से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु से आप छिपा नहीं सकता। इसलिए बोलता है एक साइलेंट लिजनर, एक साइलेंट जो देखने वाला तुम्हारे साथ सर्वदा है। इसलिए तुम उससे भाग नहीं सकता है और अपने मन से भाग नहीं सकता। ये मन इसलिए दिया है, मन आपको आपका जज है, मन आपका जज है। आप कुछ कार्य करते समय पर अगर वास्तव में आपको शुद्ध मन है तो वो मन आपको जज करेगा, गलत कर रहा है, तुरंत वाणी आएगा तुम गलत कर रहा है, तुम गलत बोल रहा है। ये मन से आता है, ये हमारा जज है, हमारा गाइड करने के लिए प्रभु ने मनुष्य को निर्माण किया हुआ एक गिफ्ट है। ये जानवरों में नहीं है, समझ में आया, लेकिन मनुष्य में है। तो इसलिए ये बात आपको समझना चाहिए। तो यहां पर हम क्या देखता है, अनन्यास और सबीरा दोनों क्या हो गया, मर गए। अनन्यास भी मर गया, सबीरा भी मर गया। अब उसने वो धन छिपा के रखा, वो किसका है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात साधना है। तो थोड़ा लाभ तो थोड़ा समय के लिए हासिल कर दी, लेकिन वो उनकी लाभ का नहीं हुआ है। इसलिए हम प्रभु हमको दिया हुआ जिंदगी में हम सत्य को मान्यता देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको सत्य आपको धैर्य निर्माण करता है। आपके अंदर डर क्यों पैदा होता है? आप सत्य से विचलित हो रहा है, इसलिए आपको डर निर्माण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को जो देना चाहिए ना देते हुए अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य किया, अपनी जीवन खतरे में डाल दी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक पवित्र लोग इस प्रकार की धोखे में पड़ रहे हैं। ये शैतानी आलोचना है कि प्रभु को देने के लिए प्रभु ने बताया वो बात ना देते हुए तुम अपनी जीवन में अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए यदि ऐसा कार्य करेगा तो आपको थोड़ा समय के लिए लाभ तो जरूर मिलेंगे, परंतु वो बात आपकी जीवन के लिए स्थायी रीति में काम में नहीं आएगा। उससे भी बड़ा नुकसान की कटनी आपको काटना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा है तुम जो बोता है वो कटनी काटना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम कभी भी झूठ बोलना नहीं, झूठ की सहारा लेना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पहली बात आप परमेश्वर की संतान है, आप ईश्वरीय जीवन प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन है। आप झूठ क्यों नहीं बोलना? क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है, ईश्वरीय जीवन प्रभु यीशु आपका जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप झूठ कभी नहीं बोलना है ना। आप कोलोसियन उसकी 3 अध्याय उसका 3-4 वचन पढ़िए। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट, मसीह जो हमारा जीवन, एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद, नया जन्म प्राप्त होने के बाद उसकी जीवन मसीह हो गया, उसकी जीवन मसीह हो गया है। और मसीह के स्वभाव में केवल सत्य है, मसीह की स्वभाव में केवल सत्य है। इफिसियन 4:20
जैसे मसीह में सत्य है, ऐसा बोलता है ना। यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वयं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यूहन्ना 18:37 में यीशु मसीह कहता है, मैं सत्य की गवाह हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सत्य की गवाह हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला, प्रभु यीशु मसीह ने जो किया, और जो भी कार्य मसीह में आपको दिखते हैं, वो सब पिता जैसे बोला वैसा, पिता की नींव, पिता उसका बेस है, पिता उसका बेस है ना। यूहन्ना उसकी 10:37 में यीशु मसीह बोलता है, मैं जो कार्य कर रहा है वो पिता का काम है ना। इसलिए जब यूहन्ना 17:4 में प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते समय पर बोलते, तूने जो काम मुझे दी वो पूरा करके पृथ्वी में मैंने तेरा महिमा की। तो यीशु मसीह ऐसा कोई काम अपनी ओर से नहीं किया, जो भी किया पिता ने बोला, इस कारण की। प्रेज़ द लॉर्ड। और यूहन्ना उसकी 7:14 से 16, 8:28 और 12:49 और 50, मतलब 49 और 50 ये वचन पढ़ेंगे। वहां पर भी आपको देखता है, यीशु मसीह पिता की उपदेश के अनुसार पिता की वचनों को बोला है। ये तीनों भाग में आपको ये बात मिलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रुस 2:22 में कहता है, यीशु मसीह की होठों में कभी झूठ नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी सबूत क्या है? यीशु मसीह पर पिता प्रसन्न होकर बोलता है। मत्ती 17:5 में लिखा है कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं। और वो पिता ने पुत्र को जिला करके इसका साबित की कि यीशु मसीह में किसी प्रकार का भी कमी नहीं। तो पहला पुनरुत्थान में जाने वाला वही है जिसमें कोई कमी नहीं है। तो वो कमी अपन दूर करने वाला कार्य अभी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको इसलिए नींव डाला, वो नींव आपको जो नींव डाल के दिया, वो नींव प्रभु यीशु जिसमें केवल सत्य है, वही कोने की पत्थर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको समझ में आया? तो उसमें जुड़ने के बाद, उसमें जड़ पकड़ने के बाद, हम अगर उसमें से खींचता है, यीशु मसीह हमारा पुष्टि पालन पोषण है, तो उसमें केवल सत्य है, उसकी अलावा और कुछ नहीं है। वही हमको मिलते रहता है, वही हम प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए हम सर्वदा सत्य को मान्यता देकर के जीवन बिताने वाला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना, यीशु मसीह कोने के पत्थर है ना। आपको मालूम है, एफिशियन उसकी 2 अध्याय उसका 20 वचन से जब हम पढ़ता है, यीशु मसीह स्वयं कोने की पत्थर बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये और यीशु मसीह कहता है कि यूहन्ना 15 अध्याय, जब हम यूहन्ना 15 अध्याय 4-5 वचन में कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डाली है, बोलता है ना। अगर और आप रोम की पत्रिका में आता है, वहां पर यीशु मसीह कहता है, मैं असली जोतन पेड़ हूं, तुम उसमें साटा गया, मतलब कलम किया हुआ तुम डाली है, बोलता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डाली को बाहर से कुछ नहीं मिलता, जड़ से मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप उसका 11 अध्याय, रोम उसकी 11 अध्याय 16 से लेकर के जब आप 17 तक पढ़ेंगे, कहता है कि हमको हम डाली है और प्रभु यीशु मसीह असली जोते नहीं, तो उसमें हमको लगाया गया। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो आज आपको ये बात मालूम होना चाहिए, आपको जोड़ दिया है, दुनिया से निकाल करके आपको जोड़ दिया, किसके साथ? सत्य के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको जो भी मिलता है सब वो सत्य में से मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको बाहर से कुछ अगर मिलने लग गया, वो फल भी आप में दिखने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आदम एक समय पर सत्य बोलता था, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन उसको बाहर से कुछ मिला जो परमेश्वर से नहीं है, तो फिर उसने झूठ बोलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही है, हम नया जन्म प्राप्त होने के बाद जब तक हम मसीह में जुड़ के चलता है तो हमारे में सत्य की बातें रहेगा। जब हम इस प्रकार शैतान की धोखे में फंस जाएंगे
हमारे में बुरी इच्छा, बुरी चाहते, बुरी सोचे सब निर्माण होना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलता है भाइयों तुम धोखा मत खाना, भाइयों तुम धोखा मत खाना बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपके जीवन में आप सत्य को प्रथम स्थान देके जीवन बिताने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में कभी भी ऐसा कोई भी बात जो सत्य से जुड़ा नहीं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं, ऐसे बातों को आप सुनना भी नहीं चाहिए, आप स्वीकारना भी नहीं चाहिए, आप उसके अनुसार कोई कार्य करना भी नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, आपको मिला हुआ आत्मा सत्य की आत्मा है। योहान 14:6, योहान 15:26 और योहान 16:13 ये तीनों वचन पढ़ेंगे। सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा का नाम है सत्य की आत्मा, मतलब यीशु मसीह की आत्मा है वो आत्मा में केवल सत्य की आलोचना से भरा हुआ है। वो कभी भी आपको भ्रम की, वहम की, झूठा आलोचना नहीं देंगे, गलत आलोचना कभी पवित्र आत्मा नहीं देगी। इसलिए आपको जब आलोचना मिलता है तो वो आलोचना आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो आप सुन के आप तुरंत उसको जान लेंगे ये आलोचना प्रभु यीशु की ओर से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौल समझाते समय पर, पत्रोस समझाते समय पर और यूहन्ना समझाते समय पर गलत आत्मा का उपदेश के बारे में अधिक ध्यान दिया। आपको मालूम होना चाहिए पहला तीमुथी 4:1 में लिखा है भूत आत्मा या दुरात्मा का उपदेश। पत्रोस ने जब लिखते समय पर दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय 1-2 वचन में लिखते समय पर उनमें जैसे झूठा भविष्यवक्ता थे वैसा तुम में झूठा उपदेष्टा होगा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब यूहन्ना समझाते समय पर पहला यूहन्ना 4 इसकी पहला वचन में लिखा है कि हर एक आत्मा का प्रतिनिधि नहीं करना, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की ओर से है कि नहीं इसका आप परख करना चाहिए। सब आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है बोलता है। तो इसलिए आपको मिला हुआ सत्य की आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप कोई भी ऐसा कार्य गलत आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आज अनेक लोगों को ये गलत आलोचनाओं पर बहुत जल्दी ध्यान देने लगते हैं, वो गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, आप जो वचन सुनते हैं वो सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यूहन्ना 17:17 सत्य के द्वारा आप उन्हें शुद्ध कर, तेरा वचन सत्य है। देखो ये वचन सत्य है बोलने के कारण क्या है? ये परमेश्वर का निश्वास, परमेश्वर की मुंह से आया हुआ है ना। दूसरा तीमुथी 3:16 में लिखा है प्रत्येक प्रेरित शास्त्र, मतलब वो गॉड ब्रीथ वर्ड ऐसा लिखा है इंग्लिश में, गॉड ब्रीथ वर्ड, मतलब प्रभु का निश्वास है वो वचन हमारा जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना की शुभवर्तमान 6 अध्याय उसकी 63 वचन में लिखा, जो वचन मैंने कहा वो जीवन और आत्मा है, वो जीवन और आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो भी वचन है, ये वचन में से जब बोलते समय पर सत्य ही निकलेंगे, क्योंकि दूसरा पत्रोस उसकी पहला अध्याय 20-21 वचन में कहता है ये जो पवित्र लोग जो बोल रहे ये अपनी बुद्धि से नहीं बोल रहे, ये परमेश्वर ने ऐसा बोलने के लिए बोला इसीलिए बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मिला हुआ जीवन सत्य की परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह है। आपको मिला हुआ आत्मा सत्य की आत्मा है। आपको जो वचन जो दिया जा रहा है वो वचन में मिलावट कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलावट करने वाला उपदेश है, वो उपदेश आप स्वीकारेंगे, आप भी वैसा ही फिर बोलने लगेंगे, क्योंकि आपका जो हृदय भरा है वो होठों से आएगा।
इसलिए ऐसे जो बात जिसका बेस, जिसका सपोर्ट वचन नहीं, परमेश्वर का वचन नहीं, ऐसे बातों को आप सुनना नहीं, स्वीकारना नहीं, बोलना भी नहीं, क्योंकि आपको हिसाब देना है। आपको प्रभु ने ऐसा बोलने के लिए नहीं बोला तो प्रभु पूछेंगे मैंने जो नहीं बोला वो तुम क्यों बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु का गवाह है, हमको प्रभु ने जो बोला, प्रभु ने जो किया, वही कार्य बोलना चाहिए, वही कार्य करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सुनने वाला वचन सत्य है। चौथा, मंडली सत्य की खंबा बोलता है। मंडली सत्य की खंबा, क्योंकि उसकी खोने के पत्थर, उसकी नींव स्वयं प्रभु यीशु है, इसलिए उसको सत्य की खंबा बोलता है। प्रभु, उसको बनाने वाला, बांधने वाला सब प्रभु है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, है ना। मत्ती 16:18 में कहता है मैं मेरा कलसिया बांधूंगा, अधोलोक की फाटकें उस पर प्रबल नहीं होगा, है ना। आप पहला तिमोथी 3 अध्याय उसकी 15 वचन ये बात के लिए आधार है। आप पहला तिमोथी 3 अध्याय उसकी 15 वचन, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण क्या है? उसकी कोने के पत्थर कौन है? प्रभु यीशु। हमने थोड़ी देर पहले सुना, इफिसियन 2:20 में लिखा है कोने के पत्थर प्रभु यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी नींव प्रभु यीशु है, ऐसा बोलता है, उसकी नींव, है ना। आप पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 10 से 12 तक, 3 अध्याय 10 से 12 तक पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जो नींव डाला है उसको छोड़कर और कोई नींव कोई डाल नहीं सकता बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह उसकी कोने के पत्थर, यीशु मसीह उसकी नींव, इसलिए वो सत्य की खंबा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी बांधने वाला कौन है? प्रभु यीशु है, इसलिए मंडली सत्य की खंबा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप उस मंडली का है, आप उस मंडली का है, इसलिए आप झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप झूठ बोलेंगे, शैतान बोलेंगे, तुम कहता है तुम सत्य परमेश्वर है तो तुमसे जन्मा हुआ संतान झूठ क्यों बोलता है, ऐसा पूछेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के लिए एक बेइज्जती है। यदि हम ही झूठ बोलता है, हमारा संतान झूठ बोलता है, तो हमको बेइज्जती है। तुम झूठ बोला ऐसा साबित हो जाएगा तो आपको सिर ऊंचा नहीं कर सकता है, आपका सिर झुक जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप कभी भी आप झूठ नहीं बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो मंडली सत्यता से भरा हुआ है, सत्य है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस मंडली में आप जुड़ा हुआ है, आपको जोड़ा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप झूठ नहीं बोलना चाहिए। पांचवी बात, आप परमेश्वर की संतान का हथियार है ये सच्चाई। कमर बांध बोलता है जिसको, इफिसियन 6:14 में कहता है सत्य से कमर बांधा हो। कमर बांध हमेशा ताकत के रहता है। आपकी शक्ति का स्रोत सत्य से जुड़ा हुआ है। आप झूठ बोलने लगेगा, आप डरने लगेंगे, आप सामना करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको कुछ परेशान हो जाएगा तो आपको डर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको लगने लगेगा शायद मैंने झूठ बोला इसलिए ऐसा हो रहा है, शायद मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो रहा है, कि आपका दिल में आपका धैर्य नष्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो परमेश्वर की संतान का कमर बांधे, ये सच्चाई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसकी ताकत को बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सत्य से भरा हुआ है तो शैतान आपके सामने टिक नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ताकतवर सत्य है या झूठ है? हाँ, ये दुनिया में थोड़ा समय के लिए झूठ को विजय मिलेंगे, परंतु तो हमेशा नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ना कहीं वो झूठ पराजय हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सत्य मतलब झूठ हमेशा विजय नहीं पाता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। छठवीं बात, हमारा पिता सच्चा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना योहान 17:3 में लिखा है एकमात्र सच्चा परमेश्वर तू और तूने भेजा हुआ पुत्र यीशु मसीह को जानना ही आनंद जीवन में बोलता है। तो यीशु मसीह पिता की ओर से है, तो यीशु मसीह में पिता में सत्य है, पुत्र में सत्य है,
पवित्र आत्मा में सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ही नहीं, इब्री 6:18 में लिखा है परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। वचन बोलता है परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, लेकिन एक कार्य असंभव है, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपके जीवन में आप समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और सातवीं बात कि जो झूठ है वो सब नित्याग्नि में जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब नरक में जाएंगे। मंडली जीवन में आया बोल के कोई फायदा नहीं। आप में अगर सच्चाई की अतिरिक्त कुछ बात है तो वो बात आपको नित्याग्नि तक पहुंचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपन मन फिरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रकटीकरण 21:8 पढ़िए। प्रकटीकरण 21:8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। आमीन। तो झूठ बोलने वालों का भाग किधर है? हाँ, नरक बोलता है। ये आलोचना, ये जो प्रकटीकरण की पुस्तक मंडली के लिए दिया गया है, 7वें मंडली के लिए दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मंडली से बोलता है यदि तुम झूठ बोल के जीवन बिताएगा तो तुम मंडली में हैं, प्रभु में लेता, इससे तुम स्वर्ग जाएंगे, ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य से भरा हुआ जिंदगी जीना है। आप सत्य को पालते हुए या सत्य को मानते हुए सत्य पर चलना चाहिए ना। आपको मालूम है दूसरा योहान उसका 3-4 वचन पढ़िए। दूसरा योहान 3:4। परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति और सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। हाँ, लोग सत्य पर चलते हुए पाया करके यूहन्ना गवाही देता है। वही आप 3 यूहन्ना 4 वचन में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। 3 यूहन्ना 4 वचन। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी ऐसे चाहता होगा कि आपका भाई बहन सत्य पर चले। एक माता पिता का इच्छा है उसकी संतान सत्य पर चले। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ की विजय थोड़ा समय के लिए बना रहता है, लेकिन आखिरी में पराजय हो जाएगा। यीशु मसीह विजय पाने का कारण क्या था? वो सत्य था और सत्य रहा और सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसको हरा नहीं सका। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसमें झूठ बात लाने के लिए शैतान असफल हो गया। आदम हवा में झूठ लाने के लिए सफल हो गए, इसलिए उन लोग पराजित हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज सत्य प्रभु यीशु हमारा मस्तक है, तो हम सत्य बातों को मान्यता देते हुए हम सर्वदा जीवन बिताना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज आप एक निर्णय लेना, हम सब मिलकर निर्णय लेंगे, आज से मैं केवल सत्य बोलेगा और सत्य सुनेगा और सत्य को कबूल करेगा और केवल सत्य की आधारित बातों को करेंगे और सत्य पर चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपके जीवन में आपको निर्णय लेना है, आपको विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आप चलेंगे जैसे मसीह से क्रिस्तु, जैसे यीशु मसीह से, यीशु क्रिस्त से शैतान हार गया, वैसा मंडली से शैतान हार जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान मंडली को प्रबल नहीं हो सकता है। इसलिए आप सर्वदा सत्य बोलना है ना। एफिशिएंट उसकी 4 अध्याय 15-16 वचन। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। हाँ, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, मतलब आप सचमुच आप प्रेम करता है तो सत्य को मान्यता देते हुए ही आप जीवन बिताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो वो आगे पढ़िए। सब बातों में उसमें जो स्थिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। देखा, मसीह में कौन बढ़ेगा? जो सत्य पर चलता, जो सत्य बेच दे, वही मसीह में बढ़ने वाला है। बाकी मसीह में नहीं बढ़ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। है, बाकी सब शैतान में है। ये बात आपके जीवन में आप समझना चाहिए, तो प्रभु उनको बढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जीवन में आप एक अच्छा निर्णय लेना। एफिशिएंट उसकी 4 अध्याय उसका 25 वचन।
फिर से पढ़िए। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। आमीन। इस कारण हम क्या करना चाहिए? झूठ बोलना छोड़कर, झूठ बोलना छोड़ करके हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हाँ, आप हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? आपको शैतान प्रेरणा दे सकता है कि ऐसे ऐसे बातों को लाभ प्राप्त करने के लिए झूठ बोलेगा तो तुमको कुछ लाभ मिल जाएंगे, लेकिन आप बोलना नहीं, मैं सत्य पर नींव डाल के, या जो सत्य बदलता नहीं, वही कोने के पत्थर उस घराने के हैं, मैं सत्य की खंभा में जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मैं कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये बात आपकी जीवन में हमेशा याद रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? आप समझना कि कभी सच कभी झूठ, ऐसा बोलने वाला इंसान जो चंचल हृदय का होता है, वो कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। ऐसा याकूब उसकी पहला अध्याय 6 से 8 बोलता है, जो चंचल मनुष्य, मतलब जो सत्य और झूठ की बातों को मिक्स करके जीवन बिताना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। तो जीवन में एक बात आप सदैव निर्णय लेना, मैं सत्य के अतिरिक्त किसी बातों को मान्यता नहीं दूंगा। ये निर्णय आपके हृदय में आप अगर अटल रखेगा, आपका हृदय को इस सच्चाई पर स्थिर रखेंगे, तो आप कभी भी पराजय नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया पर विजय पाया, शैतान पर विजय पाया, मृत्यु पर विजय पाया, अधोलोक पर विजय पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, कारण क्या? यीशु मसीह में केवल सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए यीशु मसीह को कोई हरा नहीं सका। वैसा हम प्रभु का लोग भी हम विजय पाने के लिए सत्य को मान्यता दो, सत्य को आधार में ले लो, तो फिर आपको कोई पराजय नहीं कर सकता है। आपसे टकरा करके वो पराजय हो जाएगा, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होता है। तो ऐसा सत्य से भरा हुआ एक जीवन अंत तक बिताने के लिए इन वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।